देर के लिए बिस्तर छोड़ दो, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। हमेशा सोना। तो अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह और उसकी रजा के लिए आप जरूर थोड़ी देर आए। अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह बहुत बासलाहियत आलिम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी अकबर अली साहब किबला उस्ताद मदरसा अजीजुल उलूम नानपारा और शहजादे हुजूर हसीब मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना जियाउल मुस्तफा साहब किबला का बयान होगा। मुझे खन्नापुरवा जाना है, इसलिए जब तक मैं घर पहुंचूंगा तब तक यहाँ खत्म होगा। तो मेरे बाद इन हजरात का भी आपको सुनना है। कुरान हकीम की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास है, औरतें तुम्हारी, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम बीवियों के लिबास हो। बीवी मर्द का लिबास और मर्द बीवी का लिबास। कितना गहरा ताल्लुक है मियां बीवी में। क्यों? निकाह के बाद अल्लाह ताला दोनों में ऐसी मोहब्बत कर देता है कि हुजूर ने हदीस में फरमाया लम युरा मिसलुन निकाह, कि निकाह के मिसल कोई चीज देखी ही नहीं गई जो दो लोगों के बीच में मोहब्बत कराने वाली हो। सबसे ज्यादा अल्लाह ने निकाही को वसीला बनाया दो इंसानों के दरमियान मोहब्बत। इसीलिए मोहब्बत ही की बुनियाद पर मर्द अगर पेड़ के नीचे रहता है तो बीवी पेड़ के नीचे रहने के लिए तैयार है। मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी था। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरीयत के बड़े पाबंद। एक दिन एक आदमी सोने की अंगूठी पहन के आ रहा था। हजरत अबू ज़र ने देखा तो पकड़ के खींच के फेंका। कहा जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहा है, सोना मर्दों के लिए पहनना हराम किया अल्लाह के रसूल ने। इतनी जोर से खींचा कि उनकी उंगली जख्मी हो गई। वो हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल अबू ज़र मना कर देते मैं निकाल देता, लेकिन उन्होंने तो इतनी जोर से खींचा कि मेरी उंगली जख्मी हो गई। हुजूर ने अबू ज़र को बुलाया, फरमाया अबू ज़र इतनी सख्ती न किया, खामोश रहे। कुछ दिनों के बाद खाने काबा का तवाफ कर रहे थे हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, और तवाफ की हालत में एक इंसान इस तरह कुर्ता पहने हुए था कि उसके दोनों कॉलर नुकीले निकले हुए थे। खुदा के घर का तवाफ कर रहा था। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने देखा, फौरन उसका गिरेबान पकड़ा और कॉलर नोच के फेंक दिया। कहा खुदा के घर में और घमंड का लिबास, खुदा के घर में भी घमंड। इतनी जोर से पकड़ा कि फाड़ दिया। उनके गले में तकलीफ हो गई। वो गए बारगाह नबी में शिकायत की कि अल्लाह के रसूल अबू ज़र ऐसे मना करते तो मैं मान जाता, उन्होंने तो इतनी जोर से मेरा कॉलर फाड़ा कि मेरे गर्दन में खराश आ गई। हुजूर ने अबू ज़र को बुलाया और फरमाया अबू ज़र तुम मदीना छोड़ दो, तुम जंगल में रहो, तुम्हारी तरह सब लोग नहीं कर पाएंगे।
जंगल में रहो, नबी के मुंह से निकलना था। मलंग पूर्वक आदमी हो तो कहा था हाँ तुम इमा रहो, हम जंगल में चलो। लेकिन क्या मोहब्बत थी सहाबा को। गए घर और अपनी बीवी से कहते हैं बीवी अब इतनी जिंदगी चलो जंगल में गुजारा जाए, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अबू दर जंगल में रहो। अबू दर गिफारी जंगल चले गए तो उनकी बीवी भी जंगल चली गई। मोहब्बत थी, वरना अबू दर की बीवी कहते तुम जाओ हम काहे जाए, चली गई। यहाँ तक कि जितनी जिंदगी थी जिंदगी जंगल में गुजारी। और गुजारते गुजारते जब हजरत अबू दर गिफारी की मौत का वक्त जंगल में आया, जागने का वक्त आया अबू दर गिफारी की, तन्हा बीवी है साथ में कोई, तो अबू दर गिफारी की बीवी रोने लगी। अबू दर कहते हैं रो रही हो? कहा क्यों न रो, जंगल में हमारे सिवा कोई नहीं है, इस मुसाफिरत के आलम में, तन्हाई के आलम में आपके जागने का वक्त है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपके विसाल के बाद आपका गुस्ल कैसे होगा, आपके नमाज़े जनाजा कैसे पढ़ी जाएगी, आपको दफन कैसे करूंगी, मैं अकेली हूँ इसलिए मैं रो रही हूँ। तो अबू दर गिफारी कहते हैं मेरी बीवी घबराओ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तकरीर में कह रहे थे कि मेरे सहाबा में एक सहाबी ऐसे होंगे जिन्हें जंगल में तन्हाई में मौत आए, कोई तजहीज़ व तकफीन करने वाला नहीं होगा, तो नूरानी जमात घोड़सवारों की कफन लेकर के दफन के लिए जंगल में पहुंचेगी। घोड़सवारों की नूरानी जमात कफन के साथ जंगल में आकर उस सहाबी की तजहीज़ व तकफीन करेगी। ऐ मेरी बीवी हो सकता है वो सहाबी मैं ही हूँ। क्या नबी के बातों पर सहाबा को ईमान, अपनी बीवी को तसल्ली दिया। इतने में हजरत अबू दर गिफारी को विसाल हो गया। उनकी बीवी कहती मैं रो ही रही थी कि अचानक घोड़सवारों की नूरानी जमात कफन लेके हाजिर हो गई, जिनके चेहरों को मैंने कभी नहीं देखा। उन नूरानी जमात वालों ने अपने गठरे से कफन निकाला और मेरे शौहर की तजहीज़ व तकफीन की नमाज पढ़ी, दफना। पता चला कि निकाह के जरिए अल्लाह ऐसी मोहब्बत मियां बीवी के अंदर पैदा फरमा देता कि अगर झोपड़ी के नीचे जिंदगी गुजारना हो तो दोनों एक साथ गुजार ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निकाह के मिस्ल दो लोगों में मोहब्बत करने वाली कोई चीज देखी ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के बाद मियां बीवी में कैसा गहरा रिश्ता होता है। बीवी मर्द के लिए लिबास और मर्द बीवी का लिबास, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। आज हम और आप लिबास पहनते हैं, हमारी इज्जत झुकती है। तो ऐसे ही बीवी मर्द के लिए लिबास है, यानी बीवी हमेशा अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करे। ये नहीं कि आवे ससुराल तक हफ्ता भर एक बाद जाए, दुनिया भर बुराई हुआ। आजकल की औरतों की चुगली खाने की आदत है। जो औरतें अपने मैका में जाकर अपने ससुराल की बुराई करती हैं, सास की बुराई करती हैं, बहन की बुराई, नंद की बुराई करती हैं, शौहर की बुराई करती हैं, वो औरतें सख्त गुनहगार हैं। क्योंकि उस औरत को अल्लाह ताला ने मर्द का लिबास बनाया, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बीवी को चाहिए कि अपने ससुराल की इज्जत की हिफाजत करे, कहीं कुछ न बयान। लेकिन आदत है इनकी इधर उधर लगाने की। जइहे हफ्ता दो हफ्ता के बाद दुनिया भर हुआ कहानी सुनाइए, मर्दवा आने जे तबू लतियावा जे।
दुरियावा तो वो सोचत है आवे दे, जब वो आवत है तब वो चढ़त वो लातन मुक्का गूंजत। आखिर ये नौबत क्यों आती है? बीवी ने गलत किया। बीवी को अल्लाह ने मर्द का लिबास बताया और मर्द को बीवी का लिबास बताया। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना, कोई किसी की बुराई नहीं करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा हजरत अली के निकाह में थी। एक दिन हजरत अली बाहर से तशरीफ लाए। इंसानी फितरत के नाते मियाँ बीवी में कुछ तू मैं हुई। तो हजरत अली शेर खुदा ने सोचा मैं फातिमा से तू मैं कर रहा हूँ जिनको रसूलुल्लाह ने अपने बदन का टुकड़ा बताया। अगर फातिमा नाराज हो गई तो अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे। ये सोचकर हजरत अली फौरन घर से बाहर निकले। जब घर से बाहर निकले हजरत अली तो हजरत फातिमा ये सोचकर रोने लगी कि हजरत अली हमसे नाराज होके चले, रोने लगी। इतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए फातिमा की खैरियत के लिए। आते आते जब सरकार ने अपनी बेटी फातिमा को रोते हुए देखा तो सरकार फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? आजकल की औरतें रोती तो एक से एक जड़, लेकिन ऐ मेरी माँ बहनों जरा फातिमा की जिंदगी देखो। रसूलुल्लाह ने फरमाया है मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? तो फातिमा ने अली की बुराई नहीं किया, बल्कि फातिमा कहती हैं मुझसे मेरे शौहर अली नाराज होके चले गए इसलिए मैं रो रही हूँ। कहाँ गए? कहा मस्जिद नबवी में होंगे और कहाँ होंगे? मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे? खातूने जन्नत ने अपने शौहर अली की कोई बुराई नहीं किया। कहती मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे? हुजूर मस्जिद तशरीफ ले गए। देखा गर्मी का वक्त था, हजरत अली कभी ये करवट कभी वो करवट, पूरे बदन में मिट्टी लग गई। हुजूर ने देखा तो फरमाया तुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा अली खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हुए। अब रसूलुल्लाह का तरीका देखो। सरकार फरमाते हैं अली मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है, औरत है। औरत को अल्लाह ने कम अक्ल बना, मर्दों के बनिस्बत औरतों को अक्ल कम मिली है। कम अक्ली की बुनियाद पर अगर मेरी बेटी फातिमा से कोई गलती हो जाए तो अली नाराज न हुआ करो, खुदा के वास्ते माफ कर दिया करो। ये मेरे नबी का दामाद से इखलाक कि माफ कर दिया करो। तो अली भी शर्मिंदा होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आप फातिमा से सिफारिश कर दो कि फातिमा मेरी गलती को माफ करो। ना अली ने फातिमा की बुराई की, ना फातिमा ने अली की बुराई की। क्यों? कुरान पर अमल करने वाले अहले बैत ही थे। जो कुरान ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि बीवियां तुम्हारी लिबास हैं और तुम बीवियों के लिबास हो, उसको हजरत अली शेर खुदा ने अपने अमल से साबित कर दिया। ससुर भी ऐसा ही हो। आजकल तो ससुर लोग अगर बिटिया घर से रुखसत होके चली, मैका छूटत है तो दर्द होगा ही। भाई छूट रहा, बहनें छूट रही, माँ बाप छूट रहे। जब घर से रुखसत होकर लड़की निकलती है तो सब कुछ सोच करके रो पड़ती। और जब लड़की रोती है तो आजकल के बाप का काहे रो धरे जा डराए ना। अगर वो आंखें नहीं उठाई तो के सारे आंखें हम निकाल लिया। अगर तनको बोली तो के सारे तो हम कत्ल कराए दे, चाहे 10 बीघा जमीन बिका जाए, काहे डरा थे जा। तो जब बप्पा पहलवान बनाए पठाई है तो वो अखाड़ा हो घर क्यों जन्नत में। ऐ लोगो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अपनाओ। क्या रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी और अपने दामाद को सबक सिखाया। इसलिए बीवी शौहर का लिबास और शौहर बीवी का लिबास।
याद रखो, आज शौहर कमा कमा के खिलाता है तो समझता है कि बीवी पर मेरा एहसान। बोलो, लेकिन यकीन जानो शौहर का एहसान नहीं है बीवी पर, बल्कि बीवी का एहसान है शौहर पर। और एक एहसान नहीं, कई एहसान। हजरत उमर फारूक आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, खलीफे दोम हैं। बड़ा मर्तबा इस्लाम में इनका बयान किया जाता है, बड़ा मर्तबा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों, औरतों का एहसान मानो। सबसे पहला एहसान तो यह है कि औरतों की वजह से हमारी निगाहें गुनाह से बचती। किसी की माँ बहन बेटी पर हमारी निगाहें गलत नहीं उठती, इसकी वजह से, बीवी की वजह से। जब आदमी का पेट भरा होता है तब दूसरों के खाने पे नजर नहीं लगती। बोलो, है कि नहीं? दूसरा एहसान यह है कि बीवी की वजह से घर मिसले जन्नत बन जाता। तीसरा एहसान यह है कि बीवी शौहर की अमानत को अपने पेट में 9 महीना तक महफूज रखती। चौथा एहसान यह है कि 2 साल तक लड़के को दूध सीने का मुफ्त में पिलाती, कोई पैसा लेती भी। और 5वां एहसान यह है सबसे बड़ा कि बीवियों की वजह से अल्लाह ताला हमें तुम्हें औलाद अता फरमाता। बीवी न हो तो गुडुआ पपुआ कहाँ से ली हो बताओ? है कोनो दुकान पर बिका? अल्लाह के रसूल ने एहसान माना। इसीलिए हुजूर की बीवी हजरत खदीजा का जब इंतकाल हुआ, हजरत आयशा से निकाह हुआ, हजरत आयशा के बिस्तर पे सरकार गए लेटे, तो जब सरकार करवट बदलते तो याद करते खदीजा, हाय मेरी खदीजा। दूसरी करवट जाते तो कहते हाय मेरी खदीजा। खदीजा का इंतकाल हो गया तो हजरत आयशा कहती हैं, क्या बुढ़िया की रट लगाते रहते हैं आप, जब देखो तब बुढ़िया खदीजा की याद करते रहते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, सुनो आयशा, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला सकता। खदीजा का पहला एहसान मेरे ऊपर यह है कि जब दुनिया के लोगों ने मेरी नबूवत को झुठलाया तो सबसे पहले मेरी नबूवत पर ईमान लाने वाली खदीजा ही है। और खदीजा का दूसरा एहसान मेरे ऊपर यह है कि जब पूरा अरब मेरा दुश्मन बना तो खदीजा ने अपने दौलत और अपने तन धन से मेरी मदद फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह, दौलत खदीजा ने मेरे ऊपर कुर्बान कर दी। और तीसरा एहसान खदीजा का यह है कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद अता फरमाई है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। पता चला कि औरतों का एहसान है मर्दों पर, मर्दों का एहसान नहीं है। आप कमा कमा के खिलाते हो तो कोई एहसान थोड़ी है। आप तो 1000, 2000 या 100-200 के मजमे में आप वादा करके आते हो तो गवाहों के सामने के अलावा नानो नफका के 21,000 देवे चली चली। बोलो, नानो नफका, नान माने रोटी, नफका माने खर्चा, कि सब कुछ देंगे, 21,000 रुपया मेहर देंगे, तुम चलोगे। तो जब मजमे में वादा करके आए हो, वही नानो नफका दे करके तुम बीवी पर एहसान जताते हो। एहसान नहीं है, बल्कि जो तुमने मजमे में वादा किया है वो हक तुम पर वाजिब हो गया, उसको पूरा करना तुम पर वाजिब। औरतों के हुकूक होते हैं मर्दों पर। हदीस पाक में हुजूर से पूछा गया, मा हक़्क़ु ज़ौजति अला अहदिना, अल्लाह के रसूल बीवी का हक हम पर कितना है? सहाबा ने सरकार से पूछा कि बीवी का हक शौहर पर कितना है?
तो सरकार ने फरमाया पहला के अंततइमहा इदा तइमता, जब तुम खाओ तो बीवी को भी खिलाओ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जब खाओ तो बीवी को खिलाओ का मतलब, एक कौर अपने मुंह में डालो, एक कौर के मुंह में डालो। क्या मतलब? मतलब यह है कि जैसा अच्छा खाना तुम खाओ वैसे ही अच्छा खाना बीवी को भी। बेशक बेशक। लेकिन आज देखा जाता है कि मलंगपुर में नाश्ता बने ना जइए नानपारा हलवा पराठा कटी है, और यहाँ जब खाना बन के तैयार हो तो पहले खानो कहीं मेहरुआ खाए ले तो गाय रे ढेड़ा ढेड़ा कत्ता बड़ा हो, तू पहले खाए लिए रे, मर्द नहीं खाए सो तू पहले खाए लिए रे। अल्लाह के नबी ने फरमाया बीवी का हक शौहर पर यह है कि शौहर जो चीज खाए अपनी बीवी को खिलाए। एक मर्तबा रिसिया में तकरीर कर रहा था तो एक बनिया वहां का कहे इसका मौलाना कहूँ जावा जाए तो झोला लेके जावा जाए, मूंगफली चबा तो दी मूंगफली डाल लो, पकौड़ी खा तो पकौड़ी डालो, कहूँ रास्ता में कोई खजूर खवाए तो खजूर डालो, दिन भर झोलम बटोर के लावा जाए कि जो खाओ वो खिलाओ। हमने कहा इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि जितनी अच्छी चीज तुम खाओ उतनी ही अच्छी चीज बीवी को खिलाओ। बेशक बेशक। ये हक अल्लाह के रसूल ने बीवी का शौहर पर बताया। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते व तकसूहा इदा तकसईता, और जैसा अच्छा कपड़ा तुम पहनो वैसे ही अच्छा कपड़ा बीवी को भी पहनाओ। जितनी कीमत का तुम कपड़ा पहनो उतने ही कीमत का कपड़ा अपनी बीवी के लिए भी खरीदो, ये बीवी का हक है तुम पर वाजिब। और तीसरे नंबर पर फरमाया वाला तज़रिबिल वजहा, और चेहरे पे न मारो, बीवी के चेहरे पे न मारो। गलती करे तो मार सकते हो, बीवी को भी मार सकते हो, अपने बच्चे को भी मार सकते हो। इसीलिए हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के नजदीक है कि लड़का 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो उसको मारो, और मारने पर भी नमाज न पढ़े तो उसको जेल में डाल दो, और जब तक जेल में लड़का नमाजी न बन जाए उस वक्त तक अपने लड़की की जमानत न मंजूर करो। ये हमारे तुम्हारे इमाम आदम का हुक्म है। लेकिन आज हम बच्चों को मारना छोड़ो, हम बच्चों से कहते भी नहीं है कि बेटा नमाज पढ़ो। अगर बाप नमाजी है तो सुबह उठेगा चुपके चुपके दरवाजा खोले कि खट से हो ही न जाए जो बीवी का आँख खुल जाए, लड़के की आंख खुल जाए। ये मोहब्बत नहीं है, हकीकत में अदावत। चेहरे पे न मार, लेकिन चेहरा छोड़ दो। आजकल चेहरे पे मारने की ममानियत की गई है, क्योंकि ये चेहरा अल्लाह ताला ने कुरान में इसको बहुत हसीन बताया। 30वें पारे में अल्लाह फरमाता वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, कसम है जैतून की, कसम है अंजीर की, कसम है तूर सीना पहाड़ की, कसम है शहर मक्का की। 4 चीजों की कस्में खाने के बाद अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया। बेशक सुभान अल्लाह, सबसे अच्छी सुभान सूरत अल्लाह। में बनाया। लिहाजा चेहरे पे मारना इस्लाम ने मना किया। लड़का गलती करे तो चेहरे पे न मारो, मारना गुनाह है। बीवी गलती करे तो चेहरे पे न मारो, मारना गुनाह है। हदीस पाक में खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को अपने सूरत में बनाया। जबकि अल्लाह सूरत से पाक है, लेकिन हमारे तुम्हारे चेहरे की अजमत को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने फरमाया कि मैंने आदम की औलाद को अपने सूरत पे बनाया। तो चेहरे पे मारना मना। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो मारने के इतने आदी हो गए हैं। अगर बीवी आवे घरे और लड़का न मारे
तो के बुढ़िया महतारी मोहल्लम घूम घूम का हमार लड़कवा तो मेहरी आएगा। अल्लाह जाने कौन घूटिए इतियावत पियाए दे चुके तो हाथ ही नहीं उठा। अगर न मारी तो वो बुढ़िया सास मार खाए। ऐ मार खिलाने वालियों, कल कयामत के दिन खुदा को क्या जवाब दे? तुम तो रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो। अल्लाह ने ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जो सारे आलम के लिए रहमत बन किया है, और तुम अपनी बहू के लिए दुश्मन बनी हो, मार खिला रही हो। और कुछ लोग मारने में अपनी बहादुरी भी समझते हैं। एक आदमी था, उसकी बच्ची की शादी हुई, रुखसत करके जब भेजा तो बच्ची रोने लगी। तो बाप ने कहा, बेटी शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह ताला आराम का दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना, और अगर मुसीबत के दिन आएंगे तो बेटी सब्र कर। जिंदगी में तुम्हें शौहर के घर से कदम नहीं निकालना है, मरने के बाद ही तुम्हारे कदम शौहर के घर से निकलने। ये बाप ने अपनी बेटी को वसीयत किया, इतना अच्छा बाप, लेकिन उसका शौहर जालिम मिल गया, मार पीट वाला, मारता रहा। बीवी बिचारी सब्र करती रही, और मार खाते सब्र करते करते उसी तरह आदत उसकी बन गई। तो अब जैसे मर्द की आदत वैसे बीवी के, तो अब मार पीट सिलसिला धीरे धीरे बंद हो गया। जब बंद हो गया तो अब हफ्ता 2 हफ्ता गुजर के मार पीट बंद। तो आदमीवा जिके निकाह में औरतिया रहे, वो आदमीवा चटपटा है, बहुत परेशान की 2 हफ्ता होगा मारे नहीं, कैसे मारी। तो एक दिन दरवाजे पर ठाड़ सोचा, प्रोग्राम बनावे कि मार के कौन सूरत अपना। तो एक सूरत के समझ में आई कि जय मछली ले, और मछली लाए के घर में रख दी। उसके बाद जब खाना बनाए के हमका बुलाई खाए खाते, जब हम बैठबे तो हम उससे पूछबे क्या रे सब मछली बनाए हैं? तो अगर कहीं हाँ सब बनाए हैं, तू ही कह के मरबे के सब कहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही रे। अगर कही कि हाँ आधा बना है ना आधा रख दिया है, तू ही कह के मरबे की रख काहे दिए रे, मछली वही सड़ जे कि न सड़ी रे। बहरहाल आज मारब जरूर होगा, सब बनाई तू ही कह के मरबे कल खातिर रखे काहे ना। अगर आधा बनाई आधा रख दी, तू कह के मरबे की रख काहे दिए, उस सड़ जे कि न सड़ी रे। गवा मछली लेके आवा घरे रख दे, बीवी बिचारी खाना बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कारी आबिद रजा साहब क़िबला, कारी आबिद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए माशाअल्लाह हजरत कारी साहब क़िबला तशरीफ ले आए, वालेकुम अस्सलाम। अब मैं अपनी तकरीर खत्म ही कर रहा हूँ, क्योंकि अब लंबा वक्त जाएगा। कल है शायद बारात है, परसों। बहरहाल जब वो बीवी खाना बना के रखी, बुलाया खाने के लिए, तो प्रोग्राम के मुताबिक लाठी लेके आओ कि आज तो मरे ही मारे। बैठा, बीवी ने खाने दिया तो पूछा था सब मछलियां बनाए हैं रे, तो मूड हलेस बहुठाई से लाठी, कहीं सारे सब कहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही रे, कैसे रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दी। अब यू सट, अब कोई आगे सवाल है नहीं। तो बहरहाल खैस तो, लेकिन प्रोग्राम फेल होगा तो खाना कहाँ जाएगा। एक लुकमा खैस के बाद उठ पड़ा। बीवी ने, गर्मी का मौसम था, आंगन में बिस्तर बिछाया। जब ये लेटा तो बीवी गई पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है, दिन भर रोटी कमाया, थका मांदा होगा। तो गई पैर दाबने लगी, और जालिम वही चक्कर में पड़ा कि कैसे का मारी। तो आसमान पर देखत रहा ऐसे पड़ा, और पैर दबावे, तो इका हल्की सी कहूँ लकीर आसमान में दिखाई पड़ी। तो बीवी से कहा थे अरे आसमान में लकीर कैसे रे, तो वह देखी तो कहे वो फरिश्तन के सड़क, फरिश्तन के सड़क कहे ना,
कहीं ना रहे थे फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे बिस्तर बिछाया है रे, अगर उनके मोटर फिसली एक्सीडेंट हुआ तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के लाठी पीट के बहाएगी। ऐसे ऐसे जालिम दुनिया में पड़े। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बीवी का तीसरा हक शौहर पर यह है वला तदरिबिल वजहा, कि उसके चेहरे पे न मारो। और चौथे नंबर पर सरकार फरमाते वाला तो कभी बिहा, और उसको बुरा न कहो, बीवी को बुरा न कहो। बहुत से कोई लोग कहते हैं तोर जात खराब, तोर खानदान खराब, कहते कि नहीं कहते गुस्से में। इस्लाम ने इन बोलियों को मना फरमाया कि बुरा न कहो। तो ऐ लोगों ये न समझो कि शौहर का एहसान बीवी